Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4. Introduction to Analytic Geometry. Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.5. उसने कहा फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई कहता है कि आपने लाइंस निकालनी है रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और उनके दरमियान आपने एंगल भी निकालना है एंड एंगल बिटवीन देम। जी भाई इसके अंदर दो लाइनें हैं, वो लाइनें निकालो और उनके दरमियान एंगल निकालना है। जी भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ ये वाई स्क्वायर के साथ बी और एक्स वाई के ऑप्शन को 2 से डिवाइड करोगे एच निकल आएगा। टेन थीटा का फार्मूला होगा 2 टाइम जजर के अंदर एच स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए जमा बी, और अगर ए जमा बी 0 तो लाइन आपस में क्या होंगी जी परपेंडिकुलर होंगी जी। अगर ए जमा बी 0 तो लाइन आपस में क्या होंगी जी परपेंडिकुलर होंगी जी। भाई सेकंड इक्वेशन वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको 1 कह दें। भाई आप इसको डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दें ऑन बोथ साइड्स। अब बेशक इसके जोड़े बना लो, बेशक एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बेशक वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कोई इशू नहीं, आंसर यूनिक होगा जी। वी गेट 2 टाइम वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम वाई ओवर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई इसके साथ क्या होगा ए होगा, इसके साथ क्या होगा बी होगा, विदाउट क्या होगा डी सी होगा जी। तो वी है वाई ओवर एक्स बराबर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस जजर के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2 जी। भाई माइनस बी प्लस माइनस जजर के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2 जी। तो भाई वही है वाई ओवर एक्स बराबर, आपने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया वाई ओवर एक्स बराबर है -1/2 एंड वाई ओवर एक्स बराबर -3 के जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 0 और ये आएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लाइन आ गई जी। भाई जिस मर्जी तरीके से निकालो आंसर विल बी दिस आर दी रिक्वायर्ड लाइन्स। नो वी विल फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 1। भाई यहाँ पे ए क्या है 3 है, बी क्या है 2 है और एक्स क्या है 7/2। एक्स स्क्वायर के साथ ये होगा, वाई स्क्वायर के साथ बी होगा और एक्स वाई को कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे एच निकल आएगा। Suppose theta is the angle between the lines represented by given lines। तो tan and theta बराबर है 2 टाइम जिधर के अंदर एच स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए प्लस बी। भाई आप इस तरीके से एंगल निकाल लें या दोनों लाइनों के स्लोप निकाल के एक की स्लोप को m1 कहते हैं, दूसरी की स्लोप को m2 कहते हैं। tan and theta बराबर होगा m2 मनफी m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। उस तरीके से निकाल लें, कोई इशू नहीं, आंसर सेम होगा जी। नो tan and theta बराबर है 2 टाइम जिधर के अंदर एच स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए प्लस बी। एच की ए की बी की वैल्यू पुट कीजिए एंड वी गेट tan और थीटा बराबर 1 के जी। थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 1 के, थीटा बराबर होगा 45 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो ये रिक्वायर्ड एंगल है बिटवीन द लाइन्स। बाई वी हैव 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 0। बाई डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, वी गेट 16 वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 24 वाई ओवर एक्स एंड माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इन वाई ओवर एक्स बन गई, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वाई ओवर एक्स बराबर है मनफी बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2 है। भाई इसको सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट वाई ओवर एक्स बराबर है -3/4 एंड वाई ओवर एक्स बराबर है -3/4। वो बाई चांस दोनों सेम निकले जी, तो वी हैव 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये बाई चांस दोनों सेम निकल आएगी जी। तो एज दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट सो मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 0। उनके दरमियान एंगल क्या होगा 0 होगा जी। भाई उनके दरमियान एंगल क्या होगा 0 होगा जी। नो वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 3xy एंड -5y स्क्वायर इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो भाई वी हैव 5 वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर -3 वाई ओवर एक्स एंड -2 इक्वल टू 0। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वाई ओवर एक्स बराबर है मनफी बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2 है जी। भाई सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई ओवर एक्स बराबर है -2/5। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स मनफी वाई इक्वल टू 0, 2x एंड प्लस 5y इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड लाइन्स। ये रिक्वायर्ड लाइन्स हैं। नाउ वी विल फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 1 फ्रॉम 1। ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी और एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे एच निकल आएगा जी। सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स दैन tan और थीटा बराबर होगा 2 टाइम जजर के अंदर एच स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए जमा बी। भाई tan और थीटा बराबर है 2 टाइम जजर के अंदर एच स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए जमा बी। भाई एच की ए की बी की वैल्यू पुट करें एंड प्लीज़ इसको सिंप्लीफाई करें एंड वी सी
जी टेन थीटा बराबर 2 टाइम 49/2 का जैसे 4 का जैसे ओवर -3। भाई हल करने के बाद वी गेट -7/3। इसको -10 थीटा बराबर है 7/3। टेन एट पाई माइनस थीटा इज इक्वल 7/3। 180 माइनस थीटा बराबर का 10/7/3 विच इज 66.80 डिग्री। तो हल करोगे तो 113.02 डिग्री 0.2 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स। ये उनके दरमियान एंगल है जी। भाई 7 इक्वेशन है, छठा क्वेश्चन है 75x² प्लस 76xy प्लस 52y² इक्वल टू 0, इसको 1 कहते हैं जी। भाईजान वी अरेंज इन वाइस, पहले y² लिखा, फिर xy लिखा, फिर 75x² इक्वल टू 0 लिखा जी। भाईजान y/x बराबर -b प्लस माइनस b² -4/2 है जी। वी गेट स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, तो इसको हल करेंगे तो आएगा y/x बराबर है -19 प्लस माइनस आयोटा 614 का स्क्वायर रूट ओवर 26। तो ये हमारे पास आर रिक्वायर्ड लाइन्स। वी सी दीज लाइन्स आर इमेजिनरी, ये इमेजिन जिसमें आयोटा होगा इमेजिनरी, उनके दरमियान एंगल नहीं फाइंड होता जी। भाई रियल लाइन्स के दरमियान एंगल होता है, इमेजिनरी दरमियान एंगल नहीं होता जी। भाईजान फाइंड ए जॉइंट इक्वेशन थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। भाई जॉइंट इक्वेशन थ्रू द ओरिजिन एंड और इन दोनों लाइनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर वो लाइनें निकालनी है जी। भाई गिवन हमारे पास ये है जी, लेट्स सपोज y बराबर m1x एंड y बराबर m2x बी दी सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 1 जी। तो m1 प्लस m सम ऑफ द स्लोप्स क्या होगा जी, ये हमारे पास दो लाइन्स हैं जी। m1 प्लस m2 का -b/h एंड m1 m2 प्रोडक्ट होगा c/h जी। जी तो m1 m2 इनकी जो स्लोप्स यहाँ से निकलेगी वो 2 टेन अल्फा जी, और भाईजान m1 m2 क्या निकलेगा जी 1 जी। नाउ आप जो देखें इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू y बराबर m1x एंड y बराबर m2x, y बराबर -1/m1x एंड y बराबर -1/m2x रिस्पेक्टिवली। भाईजान इसको सिंप्लीफाई कर लें, वी गेट दिस। अब जॉइंट इक्वेशन क्या होगा भाईजान, इनको मल्टीप्लाई कर दें जी। जॉइंट इक्वेशन क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें भाई। अब जब ज़रब देंगे y² वाली इकट्ठी, xy वाली इकट्ठी और x² वाली इकट्ठी, तो m1 प्लस m2 वी हैव और m1 इंटू m2 वी हैव, आप उनकी वैल्यू लगाएं तो ये x² प्लस 2 टेन अल्फा xy प्लस y² इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। ये आपके पास क्या निकलेगी, रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन निकलेगी। भाईजान ये क्या निकलेगी, रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन जी। भाईजान हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। x² के साथ है, y² के साथ b, xy को कॉफिशन को 2 से डिवाइड करोगे h निकलेगा। डायरेक्ट यहाँ से एंगल निकालना हो तो फार्मूला होगा टेन थीटा बराबर है 2 टाइम जजर के अंदर x² मनफी ab ओवर a प्लस b, और अगर a जमा b 0 तो लाइन आपस में क्या होंगे जी, परपेंडिकुलर जी। फाइंड ए जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, इस लाइन को परपेंडिकुलर हो। नाउ हमारे पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू इसको कहते हैं। सपोज y बराबर m1x एंड y बराबर m2x बी दी सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 1। तो भाई आप जरा देखें m1 प्लस m2 क्या होगा, -2h/b और m1 m2 जी, इनका जो प्रोडक्ट होगा भैया वो a/b होगा जी। ठीक है, इसको 2 कहते हैं जी। Thus, now equations of the line through origin and perpendicular to these lines are y बराबर -1/m1x and y बराबर -1/m2x respectively। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस m1y प्लस x इक्वल टू 0 एंड m2y प्लस x इक्वल टू 0। जॉइंट इक्वेशन क्या होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी। जॉइंट इक्वेशन के दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब आपने y² वाली इकट्ठी, xy वाली इकट्ठी और x² वाली इकट्ठी जी। भाईजान यूज़ 2, आपने 2 यूज़ करना है। m1 प्लस m2 की जगह पे यू पुट -2h/b और m1 m2 की जगह पे वो पुट a/b जी। वैल्यूज पुट कीजिए। नाउ मल्टीप्लाई किया विद b के साथ, वी गेट ay² -2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन है जी। ये हमें जो जिसकी तलाश थी वो हमारे पास निकल आई जी। भाईजान हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 जी।
भाई टेनर थीटा एक्स स्क्वायर के साथ ये होगा, वाई स्क्वायर के साथ बी होगा, एक्स वाई को कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर एच निकल आएगा। टेनर थीटा एंगल निकालने का फार्मूला इन दोनों लाइनों के दरमियान क्या होगा, 2 टाइम जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी है भी ओवर एज में भी, और अगर एज में भी 0 तो लाइन आपस में क्या होंगी जी, परपेंडिकुलर जी।